हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों, और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली स्टीरियो सेंटर्स फाइंड आउट करने आना चाहिए। ठीक है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है बच्चों? वो एक ऐसा सेंटर, वो एक ऐसा रीजन जो किसी भी कंपाउंड में रीजन एबल टू शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहने का मतलब ये एक कोई एटम भी हो सकता है, ये कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड भी हो सकता है, ये कोई एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जो सारे के सारे जो है वो बस स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब या तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लायक हो, या तो यहां पर से आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल जाए, और या तो वहां से आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिल जाए। अगर ये दोनों चीजें आपको मिल जाती हैं तो वो सेंटर या वो रीजन, अब ये कुछ भी हो सकता है, या आपके पास महज एक, मान लो एक एटम हो सकता है, कार्बन एटम हो सकता है ये कायरल सेंटर वाला, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है ये डबल बॉन्ड, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स हो सकता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, एलिन सिस्टम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम लोग पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बीच में हमारे पास देखिए एक प्रोजेक्शन बना के दिया गया है, तो उसको हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर वो एक स्टीरियो सेंटर होगा या नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है बच्चों वो इस तरीके का है कुछ, कि CH है, इसके ऊपर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ से देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे ऊपर CH डबल बॉन्ड CH लगा हुआ है, और यहाँ पर इस कार्बन से जो है एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से फर्दर इस कार्बन पे एक जो है इस तरह से CH, इसको इस तरह से रख लेते हैं, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 हो गया ये। मैं अब इस कार्बन को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर CH के साथ डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH एलीन सिस्टम दिया हुआ है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक और चीज हमारे पास लगी हुई है, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो नीचे में लगा हुआ है ना ये वाला। तो ये हमारे पास कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिए स्टीरियो सेंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो कार्बन को एनालाइज करते हैं। क्या ये कार्बन आपका एक कोई कायरल कार्बन होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं। कायरल कार्बन किसको बोलते हैं? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जिसके ऊपर लगे हुए चारों के चारों ग्रुप अलग हो। तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन जो है ये एक आपके पास कायरल कार्बन होगा, यानी कि ये एक स्टीरियो सेंटर होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है ना। तो एक स्टीरियो सेंटर हो गया हमारे पास, इसको नंबरिंग देते चलते हैं। सिमिलरली ये कार्बन भी देखो, इसके ऊपर लगे चारों के चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी दूसरा एक स्टीरियो सेंटर हो गया हमारे पास। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि इस पे एक ही कार्बन पे लगे हुए दो ग्रुप्स हैं, एक CH3 लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दूसरे साइड पे भी एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और एक तरफ बड़ा सा बिल्कुल ये बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एक तीसरा स्टीरियो सेंटर हो जाएगा हमारा। सिमिलरली ये कार्बन देखो आप, इस कार्बन पे भी लगे हुए चारों के चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर हो जाएगा हमारा। चार स्टीरियो सेंटर हमें मिल चुके हैं। और ये जो पूरा का पूरा एलीन सिस्टम है, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब होते हैं बच्चों, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से अगर हम लिख लें कि ये अगर मान लो ये C है, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब होते हैं ना, तो इसमें जो आपके जो टर्मिनल ग्रुप्स होते हैं वो कभी भी प्लेन में नहीं होते। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो, सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कहने का मतलब मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, इसमें कायरलिटी होगी, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर आपका हो जाता है। अब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, कोई सिमेट्री नहीं है मॉलिक्यूल में। तो इसके लिए एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी 2 रेज टू द पावर n, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स है। तो टोटल स्टीरियो सेंटर्स हमारे पास कितने आए? 5 आए ना, तो 2 रेज टू दी पावर 5, ये हो जाता है 32। तो कुल मिला के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे हमारे पास? 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।